भंडारकर बॉलीवुड के उन चुनिंदा नामों में से एक हैं जिनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, पर फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूं। पद्मश्री मधुर भंडारकर 4 बार के नेशनल अवार्ड विजेता हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल अवार्ड्स ये जीत चुके हैं। पिछले 2 डिकेड्स में इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं। इनकी मूवीज़ अलग तरह के सब्जेक्ट की होती हैं, हार्ड हिटिंग होती हैं और रियलिस्टिक होती हैं। रियलिस्टिक सिनेमा को कमर्शियल सिनेमा के तौर पर प्रेजेंट करने के अंदर इनको महारत हासिल है। तो बहरहाल बहुत ही प्रॉफिटेबल डायरेक्टर भी हैं। इनके काम को ऑडियंस बहुत ही अप्रिशिएट करता है, चाहे वो चांदनी बार हो, सत्ता हो, पेज 3 हो, कॉर्पोरेट हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, फैशन हो, जेल हो या हीरोइन हो। अभी हाल ही में ये इंदु सरकार नाम की एक मूवी लेकर आए हैं। इंदु सरकार, जो कि इस फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है, इमरजेंसी के तौर पे बनी हुई एक मूवी है। इसके अंदर इमरजेंसी के टाइम की कही और अनकही बहुत सारी कहानियां बताई जाएंगी जो आज तक इंडियन सिनेमा में तो बताई नहीं गई हैं। इंदु सरकार अभी हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी फंसी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। उनका मानना यह है कि उनके प्रमुख नेताओं को इस मूवी में शायद बैड लाइट में प्रेजेंट किया गया है। तो आज इसी मूवी के बारे में और इसके ऊपर जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने के लिए हम मधुर भंडारकर जी से मिलने आए हैं। Madhur, welcome to the show and thanks for giving us time finally out of your busy schedule. Always a pleasure, Ravi. So, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने ये मूवी बनाने के बारे में कब सोचा और इमरजेंसी की ही मूवी बनाने के बारे में क्यों सोचा? देखिए, मैंने हमेशा अलग अलग तरह की फिल्में बनाई, अलग अलग टॉपिक को साथ उजागर की कहीं चीज़ें, पेज 3 हो, ट्रैफिक सिग्नल, कॉर्पोरेट हो, हीरोइन हो, फैशन हो या चांदनी बार हो। मुझे लगा कि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है। मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं हमेशा वो मुंबई सेंट्रिक रही है, ग्लैमर ओरिएंटेड रही है। मैं चाहता था कि मैं एक अलग ऐसा, और दिल्ली हमेशा मैं चाहता था दिल्ली पे कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा आए जो मैं बनाऊं बोल के, लेकिन कभी ऐसा कोई सब्जेक्ट मेरे को मिला नहीं। तो जब मेरे को लगा कि मुझे एक ऐसा अलग सिनेमा कुछ करना चाहिए, और ख़ास करके पीरियड की हम बात करेंगे, एक उस वक्त का 70s का दौर था। मैं और मेरे राइटर हम लोग बैठे, हमको लगा हमें क्या बनाना चाहिए फिल्म, और हम लोग बैठ के एनालिसिस कर रहे थे, और हम लोग को लगा कि इमरजेंसी ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा बैकड्रॉप है जो हिंदुस्तान में बहुत ही, मेरे ख्याल से किसी ने बनाई नहीं एक फिल्म इमरजेंसी को लेकर, और उसके उस वक्त की जो हम जो कहते हैं डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन डेमोक्रेसी। तो मुझे लगा एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दिल्ली बेस होना चाहिए। तो मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगा, मुझे आइडिया भी अच्छा लगा, और उसको हमने फिक्शन ऐड किया कि इंदु की कहानी है, जो लड़की है, जो स्टैमरिंग पोएट है, ऑर्फन है, और किस तरह से वो अपने को लाइफ में लड़ती है, और उसकी शादी जो होती है नवीन सरकार से होती है, जो ब्यूरोक्रेट है उस वक्त के गवर्नमेंट में काम करते हैं, और दोनों की आइडियोलॉजी को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और इमरजेंसी किस तरह उनकी लाइफ में दरारें पैदा करती है। तो ये वो सब्जेक्ट है। ओके। तब मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है जिसको बैकड्रॉप इमरजेंसी का रखे, लेकिन कहानी एक ह्यूमन लेवल की बताए। ओके। पर अभी जो कंट्रोवर्सी हुई इस पे, कांग्रेस तो साफ बोल रही है कि ये हिट जॉब है। मतलब उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, उनके पैसे से या उनके कहने पर ये मूवी बना रहे हैं। तो इस मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात मैं उनको यही कहना चाहता, मैंने पहले भी कहा है कि मैं मधुर भंडारकर एक ऐसा फिल्म मेकर है जिन्होंने इतने सालों में, ये मेरी 13वीं पिक्चर है, और मैंने हमेशा फिल्में बनाई अलग अलग समाज के पहलू को दिखा के। दूसरी बात है, मेरी ऐसी कोई बजट की फिल्म ही नहीं है ये कि मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है। मैं बोलूँगा कोई बड़ी फिल्म का कॉस्ट्यूम बजट है, उसमें मैंने फिल्म बनाई है। तीसरी बात, वो इस तरह के एलिगेशन या इस तरह की बातें करके वो साबित ये कर ले ना कि भाई मैं कहीं से मुझे फंड आया है। जिन भरत शाह जो हमारे पीछे के प्रेजेंटर है, उन्होंने 200 फिल्में बनाई है, सबसे सुपरस्टार से सब बड़े बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाई है, और हमारा जो बजट है, हमको ऐसी को पैसे की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुझे कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड है कि भाई ये इस तरह की फिल्में होती, तो ये 2019 के इलेक्शन जो आ रहे हैं उस वक्त में रिलीज करता है ये पिक्चर। अभी तो कोई इलेक्शन, ठीक, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, या पिछले 3 महीने पहले जो इलेक्शन गए हैं 5 राज्यों के, तो मैं उस वक्त रिलीज करता पिक्चर। मैं अब क्यों रिलीज करता पिक्चर कि अब तो 6-8 महीने में कोई इलेक्शन नहीं है किधर प्रांत में। एक और फिल्म की लाइफ कितनी होती है आज के तारीख में? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 महीना, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो ये इस तरह की बातें करके लोगों को इस तरह से बोलना, लोगों को में ऐसा दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करना, उससे लोग समझते हैं मधुर भंडारकर पॉपअप करके कोई से फिल्म मेकर नहीं आया तो आप पूछे ये कौन है, ये फिल्म क्यों बना रहा है, कहाँ से आए, कौन था, इसका नाम नहीं सुना। आई एम नॉट लाइक दैट, एंड मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से डिक्टेट्स नहीं सुनता हूँ। मैंने फिल्म एज ए क्रिएटिव फिल्म मेकर बनाई है।
पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ बनाई है। और ये 28 जुलाई को हिंदुस्तान की जनता जाके देखे, क्योंकि आज का युवा पीढ़ी, आज का जनरेशन देखना चाहेगा कि इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ था, किन घटनाओं की चीज़ों की हम बात करें। और एक ह्यूमन स्टोरी है, ये बायोपिक नहीं है, ये व्यक्ति विशेष नहीं है, ना ये कोई डॉक्यूमेंट्री है इमरजेंसी की। मतलब फिक्शन काफ़ी है इसमें, काफ़ी फिक्शन है और हमने इसमें बोला है। पर मूवी के अभी तो जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी बैकलैश आया आपके ऊपर, आप नागपुर और पुणे में भी आप प्रमोशन के लिए गए थे, तो वहाँ बाकायदा आपका घेराव हुआ, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ा डर लगा मुझे रविजोत कि जब मैं और मेरी एक्ट्रेस कीर्ति कुलारी हम लोग जा रहे थे, हम दिल्ली से पूना गए और हम एक कॉलेज में जा रहे थे जहाँ पे यूथ हमसे मिलने के लिए काफ़ी उत्साहित था। और जब हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो सडनली हमारे आगे गाड़ी से हमको रोका गया, हमको रोक के हम लोग, और हमारी जो टीम ने कहा कि हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ से हमको ये मैसेज आया है कि कॉलेज के अथॉरिटीज़ ने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या चिल्ला रहे, नारेबाजी कर रहे हैं। हम वहाँ से हमारा जो युवा लोग के साथ इंटरेक्शन था वो नहीं हो पाया। हम होटल में वापस आए, बड़े 5 स्टार होटल में हम आए जहाँ हम लोग रुके थे, और आप यकीन मानोगे आधे घंटे के बाद वो होटल के नीचे लोगों ने आके घेराव किया। 150 से 200 लोग थे। वहाँ के जो लोकल नेता थे, स्थानिक लोकल नेता आके उन्होंने नारेबाजी की, गालियाँ दी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मधुर भंडार का मुर्दाबाद बोला। और हमें होटल ओनर ने कहा आप नीचे नहीं आना क्योंकि वो आ सकते रूम में भी, ये भी हो सकता है। और उससे जो परेशानी बाकी लोगों को ही उस होटल में जो रह रहे थे, और लॉबी में आके घेराव करना, और 2.5-3 घंटे हम लोग रूम में बैठे रहे। तब तक पुलिस आई, पुलिस ने वैन भेजे, एक नहीं 2 वैन भेजे, सब लोग को लेके जाना। मेरे ख्याल से ये बड़ा ही दुख था मुझे कि इस तरह की चीज़ें हो सकती। पहला जब इसका ट्रेलर आने के बाद इलाहाबाद में किसी ने कहा कि हम मधुर भंडार का मुंह काला करो, हम 1 लाख रुपया देंगे। वो ट्वीट देखा था। उसके बाद आपने देखा कि लखनऊ में पुतले जलाए गए मेरे। उसके बाद तब तक मैं इतना सीरियस भी नहीं था, मैं लगा चलो कोई ऐसा फ्रिंज एलिमेंट जो कहते हैं करता होगा। लेकिन जो पूना में हुआ उसके बाद लगातार नागपुर में नेक्स्ट डे हुआ। जब हम जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमको फ़ोन आया कि और कहा गया कि आप नहीं आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और लोग एकदम आक्रामक हुए हैं। और मैं वापस से, पुलिस का फ़ोन आया, हम जा नहीं सके, पुलिस आई हमको लेने के लिए, पुलिस ने बोला यहाँ से निकलो। अच्छा। तो मुझे इस तरह से जो किया तो मैं डर गया इन द सेंस, कोई भी डरेगा क्योंकि इस तरह का जो भयभीत कर गया पूरा जो दृश्य मैंने देखा। अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरे लिए नहीं है। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मतलब कमोबेश देखा जाए 42 साल में कुछ बदला नहीं है। आज से 42 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक आंधी मूवी आई थी तो उसको भी बैन कर दिया गया था, और एक और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे मूवी आई थी, उसके तो प्रिंट तक जला दिए गए थे, किस्सा कुर्सी का। तो आज 42 साल बाद हम 2017 में हैं, तो कुछ बदला नहीं है। हाँ, वही मुझे इस बात का दुख है मुझे, जब मैंने ऐसे नोटिस किया कि क्या है आज इतने सालों के बाद भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे 42 साल के बाद भी इमरजेंसी के दौरान किस्सा कुर्सी का प्रिंट जला दी, या किशोर कुमार पे बैन किया, या आंधी फिल्म को बैन किया। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है कि हमारे देश में आज इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, और आज 24/7 में चैनल्स हैं हमारे, आज हर जगह CCTV फुटेज लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि इस तरह का जो आंदोलन कर रहे हैं, और ख़ास करके यही लोग थे जब इससे पहले जब उड़ता पंजाब लगी थी, तो ये लोग ने जाके सेंसर बोर्ड के बाद नारेबाजी की कि उड़ता पंजाब रिलीज़ होनी चाहिए। मैंने खुद समर्थन किया था, पिक्चर रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म जो होती है केवल फिल्म मेकर की नहीं होती, एक्टर की नहीं होती है, वो पूरे यूनिट की होती है, हर क्रू की होती है, वो जो जुड़ा हुआ होता है, इतने पैसे लगे होते हैं। तो ये लोग उस वक्त वहाँ पे जाके नारेबाजी की पिक्चर रिलीज़ होनी चाहिए। आज आप अपोज क्यों कर रहे हैं पिक्चर को? आपने कभी सुना कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाया आपातकाल पे, उसका मुंह काला करना है, इनको पैसे उनके घर के बाहर जाके नारेबाजी करनी है? आपने कभी देखा जिन्होंने किताब लिखी है आपातकाल पे, इमरजेंसी पे, कभी उसके घर के बाहर बोला? दूरदर्शन ने 5 एपिसोड का इमरजेंसी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप जाइए दूरदर्शन के बाद और वहाँ पे आंदोलन कीजिए, आप वो नहीं करेंगे। लेकिन जब मधुर भंडारकर एक फिल्म बनाते हैं जो कहता है फिक्शन है, उसके ऊपर आप आंदोलन करोगे, आप मेरा मुंह काला करोगे, मेरा घिराव करोगे, चप्पलों की माला पहनाना है आपको, ये कहाँ की परंपरा? आप अब ये क्या मैसेज देना चाहते हो आज की युवा पीढ़ी को? जो सपोर्ट मुझे आज सोशल मीडिया में मिला है रविजोत, मैं कहूँगा वो मुझे वहाँ से ऊर्जा मिली है, मुझे वहाँ से एक ऐसा
मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला है। पिछले 10-12 दिनों से मैं देख रहा हूँ, कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, सेंसर बोर्ड के चक्कर काट रहा हूँ, ये आंदोलन चल रहा है, सिक्योरिटी है मुझे मुंबई में, मैं मुझे रात को नींद नहीं आती है। जिस तरह से ये आंदोलन हुआ, जिस तरह से लोगों ने मुझे ये किया, हर चीज़ पे मेरी मिक्सिंग चल रही है पिक्चर की, मेरी ओवरसीज डिलीवरी नहीं गई पिक्चर की बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। जहाँ मेन सेंटर्स में जाना था, तो बड़ा दुख होता है कि इतनी मेहनत हम करते हैं पिक्चर को लेकर, हम दिन रात क्रिएटिव है और वो हिसाब से हम फिल्म बनाते हैं, और इस तरह से आप आंदोलन करते। अच्छा, जब आपको सूट करता है आप कहते बैन करो पिक्चर को, जब सूट नहीं करता तो बोलते अभिव्यक्ति की आज़ादी को घोट रहे हैं, आप गला घोट रहे। आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, लेकिन एक क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो उनका तो यहाँ तक कहना है कि क्योंकि मधुर भंडारकर को पद्मश्री मिला तो बीजेपी को वापस गिफ्ट दिया है मधुर भंडारकर ने एक तरह से। देखिए, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से रवि जी बहुत क्लियर करना चाहूँगा। आज ये बार बार ये बोलते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। मेरा पद्मश्री का जो रिकमेंडेशन गया, नॉमिनेशन, वो यूपीए गवर्नमेंट से गया था। ये आपको बता दूं मैं आपको। अच्छा, ये यूपी की गवर्नमेंट थी 2013 में, जब मेरा रिकमेंडेशन गया था, जो वहाँ पे पेंडिंग था, और मुझे 2016 में पद्मश्री मिला। ओके। और मुझे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके, मुझे तमाम स्टेट के अवार्ड मिल चुके, नेशनल अवार्ड मिल चुके, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके। तो मेरी योग्यता है जी, ये मेरी योग्यता है। मैंने आपने ऐसे को पद्मश्री नहीं दिया जिसको पता नहीं कौन है बोल के। तो मेरा जो पेंडिंग था 2013 में, जो कह रहे बार बार, मैंने उस दिन भी किसी चैनल पे किसी कांग्रेस के उसको कहा कि भैया आप ज़रा होमवर्क करके आइए, आपको मैं एम्बेरस करूँगा अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, कि जो मेरा पद्मश्री है वो यूपीए गवर्नमेंट रिकमेंड किया था, जिसका बाद में 2016 में दिया, तो पेंडिंग था मेरी एलिजिबिलिटी है। आज ये कौन तय करेगा कि मैं किस तरह की फिल्में बनाऊँ और मैं कब बनाऊँ फिल्में? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो तय नहीं करेगी ना। लोग उनको पिक्चर दिखाओ कह रहे हैं, मैं पिक्चर क्यों दिखाऊं? मुझे सेंसर सर्टिफिकेट देगा तब मैं पिक्चर रिलीज कर पाऊंगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी देख के मेरे को सर्टिफिकेट नहीं देगा। सेंसर तो फ्री बोलेगा पहले हमको दिखाओ, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। बॉलीवुड की अगर बात करें, उड़ता पंजाब के टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, और संजय लीला भंसाली के ऊपर भी जो अटैक हुआ था तब हमने कंडेम किया था। आपने कंडेम किया था, और बहुत मुझे पूरा बॉलीवुड ऑलमोस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर मीडिया में आ गया था। पर अभी देखने में आया कि आपकी मूवी के टाइम पे बॉलीवुड से उतना आपको सपोर्ट मिला नहीं है। उतना नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। उसका मैं ज़्यादा ब्लंटली कहूँगा आपको, क्योंकि मैं हमेशा बेबाकी से जवाब देता हूँ। कोई नहीं आया। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ, खास करके जब नागपुर और पूना में मेरे साथ जो हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा। और जिस तरह से मुझे लगा कि कुछ मैंने हैंडफुल ऑफ पीपल जो मेरे दोस्त थे इंडस्ट्री में, वो लोग तो है ठीक है, लेकिन जो एक मुझे लगा एक जो बड़ी आवाज़, जो बड़े वॉइस, जिनके लिए मैंने ये देख, हम कभी ये नहीं करते कि मैंने इसको सपोर्ट किया कल मेरे को सपोर्ट करेगा, हम ऐसा नहीं करते। हमें लगता है कि जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हमें इंडस्ट्री में हम उस व्यक्ति से ज़्यादा हम उस क्रिएटिविटी को, मतलब मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हमारे लिए वो क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो चाहे छोटी फिल्म हो चाहे बड़ी फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, क्योंकि हमें लगता है कि आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। ये बात उनको सोचना पड़ेगा इंडस्ट्री वालों को, कि आज आपको जब सिलेक्टिवली आप पोजीशन लेते हो, या सिलेक्टिवली आपको लगता है कि इस पे मेरे को बोलना चाहिए, इस पे मेरे को नहीं बोलना चाहिए, ये मेरे को सूट करता है, ये मेरे को सूट नहीं करता, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि आप बाकी हर चीज़ पे ट्वीट करते हो, फालतू या वहाँ की चीज़ों पे ट्वीट करते हो, लेकिन आपने 140 वर्ड मधुर भंडारकर के लिए की, मेरी पिक्चर के लिए मत करो। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो आप बात करते हो, वो सिलेक्टिव नहीं होना, जो बार वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मेरे को सूट होता है मैं बोलूंगा, इस पे नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। मुझे 50 बार पूछा गया, मैंने कहा बंसाली पे अटैक नहीं होना चाहिए, आपको बैठ के चर्चा करनी चाहिए। मैंने उड़ता पंजाब के लिए सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म या सिलेक्टिव स्टैंड है ना, ये बिल्कुल गलत है। और मैंने ये देखा, लेकिन ठीक है, मैंने कहा उनकी मजबूरी होगी या उनको नहीं सपोर्ट करना, उनको लगता है पॉलिटिकल रिपरकशन आ सकते हैं इस पे, तो वो उन पे है। हॉलीवुड की बात करना चाहूँगा कि हॉलीवुड में अपने देश के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, या उनको एक्सपोज करते हुए काफ़ी मूवीज़ बनी है और बनती रहती है, चाहे वो ग्रीन पीस हो, JFK हो, या अभी जूलियन असांज पे बनी, विकी लीक्स वाले के ऊपर बनी। अपने यहाँ पर ऐसा पॉलिटिकल हार्ड हिटिंग मूवीज़ कम क्यों बनती हैं? आपने जैसे मूवी बना रहे हैं, बहुत कम डायरेक्टर्स यहाँ लोग डरते हैं। मैं आपको बता दूं रवि जो, यहाँ पे लोग इसलिए डरते हैं, जैसे आपने सही कहा, JFK की बात की, हिटलर रेजिस्टेंस पे कहीं फिल्म बन चुकी है, हॉलोकॉस्ट पे फिल्म बन चुकी है, सिविल राइट्स पे फिल्म बन चुकी है हॉलीवुड में, और फॉरेन सिनेमा में हम देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, डरते हैं, एक्टर भी डरता है।
एक्टर को लगता है कि मैं अगर ये पिक्चर करूँगा तो मेरे पे आंदोलन आ जाएंगे, लोग आके मेरे घर के शीशे तोड़ेंगे या मेरा मुंह काला करेंगे, जैसा मेरे लिए अभी सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि एक्टर को लगता है कि मैं इतना एंडोर्समेंट कर रहा हूँ, फिर उसके एक्टर के जो उनके मैन फ्राइडे होते हैं जो उनके आसपास होते हैं, वो कहेंगे यार वाई यू वांट टू गेट इनटू दिस पॉलिटिकल थिंग, कल को कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल आप पे राइवलरी हो सकती है। मुझे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे डरा गया जब मैं फिल्म बना रहा था। आपको पता नहीं है आज हमारी सरकार जिस दिन आएंगी तो हमको निपटा देंगे। अच्छा, मैंने ये लेवल की बात यहाँ तक बोला। हाँ, कि आपको ठीक है, आपको हमारी भी सरकार आएगी, हमारा भी टाइम देगा, विल फिक्स यू वन डे। कहीं ना कहीं उनकी बुक्स में आपका नाम लिख लिया गया है। हाँ, विल फिक्स यू वन डे मुझे कहा गया। देखो कई लोग तो मेरे दोस्ती यारी में कहा, जो मेरे दोस्त थे, जो हम लोग हिंदी भाषा मुंबई भाषा में सूखी धमकी बोलते हैं। अच्छा, सूखी धमकी। सूखी धमकी, वो सूखी धमकी ऐसा दोस्ती यारी में बोलते ना, अरे समझ जा अभी तू कर रहा ना, डायरेक्ट धमकी नहीं है, सूखी धमकी, जैसे कि हमारा भी टाइम आएगा, तुम अभी फिल्म बना रहे हो। मैंने उनको बोला भैया कि आपको डॉक्यूमेंट्री से प्रॉब्लम नहीं है, किताबों से प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिल्म से प्रॉब्लम क्यों है? जब 40 साल इमरजेंसी के हुए तो कहीं चैनल ने इसका रिकंस्ट्रक्शन किया था और एक्टर्स कास्ट किए थे। हाँ, बिल्कुल, ये हिस्ट्री है, कोई फिक्शन तो हिस्ट्री है। मैं वही बोला कि आप कांग्रेस डिनाई कर ले कि इमरजेंसी नहीं हुआ तो मैं मेरी फिल्म को फैंटेसी बोल दूंगा। बहुत कम लोगों को पता होगा ये कि आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आपकी जो शुरुआत रही है वो एक वीडियो पार्लर में एक डिलीवरी बॉय के तौर पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ से आज आप एक मैवरिक फिल्म डायरेक्टर हैं। तो इस पूरे सफ़र को अगर आप बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को तो। देखिए रविजोत, मैंने हमेशा मेरे जो लाइफ की जर्नी है या मैंने जितना स्ट्रगल किया लाइफ में, मैंने हमेशा एक खुली किताब की तरह है। मैंने हमेशा बेबाकी से कहा है, मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक वीडियो कैसेट डिलीवरी बॉय था जो घर घर में जाके वीडियो कैसेट देता था। तकरीबन 3.5 साल मैंने ये किया, हर जगह जाके वीडियो, हर तबके के लोगों को दिया, बंगले में जाके, बड़े से बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाके, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में जाके, हर जगह मैंने वीडियो कैसेट दिया। तो मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत मध्यम वर्ग का, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। बहुत स्ट्रगल किया मैंने स्कूल की पढ़ाई भी नहीं की। मैंने कहा मैं 6वीं फेल हूँ, इससे ज़्यादा मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। और मैंने हमेशा बेबाकी से कहा इस बात को लेकर कि मैंने जो पढ़ाई की है, मेरी जो अगर वोकैबुलरी की बात करते, इंग्लिश की बात करते या मेरी नॉलेज की बात करते, वो बिकॉज मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैंने एक चीज़, मैं स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन मैंने किताबें बहुत पढ़ी है। और किताबों के कारण या उस तरह की सी चीज़ें को इंग्लिश जो मैंने पढ़ी है वो मुझे बहुत ही काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया एज अ पर्सन। और मैंने समाज के अलग अलग तबके की फिल्में बनाई है, तो मैंने उनसे इंटरेक्शन करके, उनसे लोगों से मिलके तो कहीं एक्सपीरियंस गेन किया है मुझे। आज भी आप देखेंगे पिछले 10 दिनों में मैं किस तरह से जूझ रहा हूँ इस पिक्चर को रिलीज़ करने में। 28 जुलाई तो जो इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस हुआ है, मेरे ख्याल से ये मेरे में एनर्जी है। और मैं हमेशा एक फाइटर रहा हूँ, हमेशा। लोगों ने कई बार मुझे दबाना चाहा, गिराना चाहा, लेकिन मैं हमेशा उठ के फिर आता हूँ, लड़ता हूँ और आगे जाता हूँ। मेरे लिए तो आप एक यूथ आइकन है। तो इस देश के यूथ के लिए आपके पास अगर एक मैसेज हो देने के लिए तो वो क्या होगा? मैं ये कहूँगा कि जो आपकी कन्विक्शन है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, उस पर हमेशा डटे रहिए। कई बार ऐसे होगा कि आपके लोग या आपको शायद फेलियर का सामना करना पड़ेगा या आपको लगेगा आपके लोग आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन अगर आप पे वो क्षमता है, कन्विक्शन है, तो उसको छोड़ना मत। मैं यही कहूँगा। और अपने कन्विक्शन पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपने आप से हताश हो जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो उससे बड़ा फॉल कुछ नहीं होता है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपको लगता है वो करना है, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में बता रहा हूँ, तो वो ज़रूरी है कि उसको कायम रखें। चलिए, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। और हम आशा करते हैं कि 28 जुलाई को जो आपकी मूवी रिलीज़ हो रही है वो 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ के ब्रैकेट में जाए। और मेरी बहुत छोटी फिल्म है, थोड़ी चल जाए, लोगों को पसंद आए और आज की युवा पीढ़ी को पसंद आए, वो ज़रूरी मेरे लिए। ग्रेट। Thanks a lot sir for thank you talking. Thank you so much. So this was मधुर भंडारकर। बेबाक हमेशा की तरह 28 जुलाई इस फ्राइडे को इनकी मूवी हिंदू सरकार रिलीज हो रही है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है, देख कर आइए और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू।